एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। याद है हमने एक ऑफर चलाया था अपने वेयर हाउस शिफ्टिंग की वजह से 200 रुपए में प्लस शिपिंग के साथ ये कुछ टी शर्ट्स। आप में से बहुत से लोगों ने इसको खरीदा, पर बहुत से लोग खरीद नहीं भी पाए। वो इस कारण से क्योंकि हमें ये खुद नहीं पता था कि कितने स्टॉक इसके बचेंगे, और फिर हमने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी। अभी हमारे पास कुछ और स्टॉक हैं। अगर आप में से कुछ लोग इच्छुक हैं तो ये सारी टी शर्ट्स हमसे खरीद सकते हैं 200 रुपए प्लस शिपिंग पर। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप हमें व्हाट्सएप करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की एक ऐसी टीम की जो कि राज्यसभा मेंबर के द्वारा बनाई गई थी या राज्यसभा मेंबर को लेकर बनाई गई थी, और इनके द्वारा एक म्यांमार में ऐसी मीटिंग करी गई जो कि म्यांमार के सो कॉल्ड रिबेलियंस के साथ करी गई है। असल में अराकन आर्मी एक वहां की ऐसी रिबेलियन आर्मी है जो कि अभी जुंटा के खिलाफ, म्यांमार में जो आर्मी राज है उसके खिलाफ लड़ रही है। और म्यांमार के अंदर ऐसी बहुत से रिबेलियन ग्रुप बने हुए हैं या एथनिक ग्रुप बने हुए हैं जो कि इस जुंटा आर्मी से लड़ रहे हैं। ये जो रिबेलियन ग्रुप हैं या एथनिक ग्रुप्स हैं, ये एक प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप कहलाते हैं जो कि आर्मी राज के खिलाफ खड़े हुए हैं। और छोटे छोटे स्थानों पर, इनफैक्ट ये कहें कि म्यांमार के बॉर्डर जिन देशों से लगते हैं उन बॉर्डर्स के इलाकों पे ये ज्यादातर लड़ाई कर रहे हैं, और कई बॉर्डर के पोस्ट पर इन्होंने अपना कब्जा भी कर लिया है। तो इसी तरह का कब्जा ऐसे बॉर्डर पोस्ट में अराकन आर्मी के द्वारा किया गया जो कि बांग्लादेश और भारत दोनों से ही मिलती है। और यही ऐसा स्थान है जो कि कालादान प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में भारत और म्यांमार के बीच में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि हमारे मिजोरम को म्यांमार से जोड़ने की पूरी प्लानिंग है। और इसमें जो भारत की तरफ से जितना भी काम करना है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये जो प्रोविंस है ये रैखिन प्रोविंस कहलाता है, और यहां पर अराकन आर्मी के द्वारा पूरा कब्जा कर लिया गया। अब जब अराकन आर्मी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो अब म्यांमार के जुंटा राज से बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अराकन आर्मी के द्वारा यहां पर जितने भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करी जा रही हैं। जब ये राज्यसभा का जो हमारा मेंबर का पूरा एक डेलीगेशन था वो म्यांमार के बॉर्डर पर पहुंचा, तो इन अराकन आर्मी के द्वारा उनको 12 किलोमीटर अंदर म्यांमार तक ले जाया गया और पूरी सिक्योरिटी उनके द्वारा दी गई। और इस मीटिंग में ये हमारी तरफ से पक्ष रखा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हालांकि इस रिबेलियन ग्रुप के द्वारा पहले ही ये कह दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर वो कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि ये म्यांमार के लिए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उनकी लड़ाई जुंटा से है, ना कि वहां पर होने वाले प्रोजेक्ट से। अब जुंटा राज का, यहाँ पर जुंटा आर्मी का यहाँ पर जो पूरा कब्जा है वो खत्म हो चुका है, इसलिए अराकन आर्मी से अब भारत बात कर रहा है। इस तरह के कई वहां पे ग्रुप बन चुके हैं, और भारत की ये चीज अच्छी मानी जा सकती है कि अगर जुंटा आर्मी कमजोर हो रही है तो जो ज्यादा बलवान हो रहा है उससे बात करना है हमें, और हमारे प्रोजेक्ट चलते रहने चाहिए। ये जो अराकन आर्मी है ये मेनली बुद्धिस्ट लोगों की है, या आप कह सकते हैं कि इसमें जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को पालन करते हैं। ये रैखिन प्रोविंस ऐसा प्रोविंस है जहां पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो रोहिंग्या पॉपुलेशन या रोहिंग्या बहुल्य इलाका था। रोहिंग्या को बांग्लादेश में भेजा गया था जुंटा फोर्सेस के द्वारा। खैर वो बात अलग है। मिजोरम को अगर सी पोर्ट अवेलेबल कराना है या मिजोरम को छोटे रास्ते से भारत से जोड़ना है, आप कह सकते हैं कोलकाता से जोड़ना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि म्यांमार से होता हुआ ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। भारत की तरफ से अपना पूरा काम कर लिया गया है, इसीलिए रिबेलियन आर्मी से हमारे राज्यसभा के जो डेलीगेशन है वो मुलाकात किया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है, हमें ऐसे रिबेलियन ग्रुप से बातचीत करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं जर्मनी और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि एक हल्का टैंक हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि MTU के एक इंजन को चुना गया था, और पहले यह खबर आ रही थी कि इस हल्के टैंक जिसका नाम जोरावर है या जोरावर रखा गया है, जो कि अब ट्रायल के लिए अवेलेबल होने वाला है इंडियन आर्मी को, उसमें जर्मन टैंक लगेगा। और जर्मनी के इंजन्स हमारे अर्जुन टैंक्स में लगते ही आए हैं, तो इसमें भी लग जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर जर्मनी की तरफ से इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो किए गए और भारत को कह दिया गया भाई कि ये जो इंजन है वो नहीं मिल पाएगा या बहुत ज्यादा समय लगा रहे थे। भारत ने कहा हम US से कमिंस के इंजन ले लेंगे, और वो भी ऐसा इंजन जो कि भारत के अंदर बनाया जा रहा है कमिंस के द्वारा। तो
अब जर्मनी की नींद खुली है। जर्मनी के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भारत की यात्रा हुई और वो अब कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ये प्रोसीजर है जर्मनी से हथियारों को या जर्मनी से किसी इंजन या किसी इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हम बहुत छोटा करेंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम आई है वो आगे चल के ना आए। अब तुम छोटा करो बड़ा करो, भारत का काम तो निकल रहा है। हो सकता है कि ये चीज जो जर्मनी से हम सबमरीन लेने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I के तहत उसमें भारत की हेल्प करे, पर अभी तो हल्के टैंक के इंजन के लिए ये हेल्प नहीं करने वाली है। बात कर लेते हैं भारत की ग्रीस से लेने वाले मिराज 2000 की। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैं बताया था कि ग्रीस ये कह रहा है कि भारत को वो मिराज 2000 जिसको कि वो रिटायर कर चुके हैं उसको बेच सकता है, बहुत अच्छे दाम पे वो बेच रहा है और भारत इसको लेने के इच्छुक भी होगा। अब भारत की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि ग्रीस के जो मिराज 2000 फ्लीट को रिटायर किया गया है, कुछ 18 की संख्या में कहा जा रहा है, उसको भारत लेगा। भारत इसलिए ये कर रहा है क्योंकि मिराज 2000 की हमें जो फ्लीट है उसको 2035 तक बनाए रखना है और डसॉल्ट के द्वारा 2007 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और अब इसके स्पेयर पार्ट की या मेंटेनेंस की ये सारी जिम्मेदारी अब डसॉल्ट की है नहीं। डसॉल्ट ने कह दिया कि भाई ये सपोर्ट फेज से बाहर हो चुका है। जो मैन्युफैक्चरर सपोर्ट देता है वो कुछ सालों के लिए देता है, उससे आगे अगर किसी एयरक्राफ्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि स्पेयर पार्ट वो जरूर से प्रोवाइड करे। तो इसी के तहत हमारे मिराज 2000 को कुछ स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है। अब भारतीय एयरफोर्स का डेलीगेशन ये जाकर ग्रीस में देखेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे काम के हैं कि नहीं और इनका जो सामान है हम स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और उसके बाद इस चीज पर हामी भरेगा और मोस्ट प्रोबेबली इसको खरीद ही लेगा क्योंकि हमें हमारे मिराज 2000 की फ्लीट बनाए रखनी है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की, इंडियन आर्मी की एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसमें कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और 260 इस प्रकार की मिसाइलें फायर करी गई। ईस्टर्न कमांड में टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंज में जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां पर ये सारी चीजें करी गई। ट्राई शक्ति कोर के द्वारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी गई। इसमें एक चीज और इस्तेमाल किया गया वो है आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल जो कि महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है और इसमें ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग की कैपेबिलिटी है। तो इसका परफॉर्मेंस भी वहां पर चेक किया गया। ये जो आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल है जिसको ALSV भी कहा जाता है, उसकी कुछ काबिलियत है या आप कह सकते हैं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इससे फायर करने में एक फायदा ये है कि इसकी जो मोबिलिटी है वो काफी अच्छी है और ये अपने आप को खुद भी बचा सकता है। इसमें जो एम्यूनिशन को रखने की जगह है वो भी काफी है, इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें लगाई गई हैं। इसमें सर्विलांस और फायर पावर एनहांसमेंट भी लगाए गए हैं जो कि ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए, साथ ही साथ इसमें मशीन गन्स भी हैं, अन्य कंट्रोल सिस्टम्स भी इसमें लगे हुए हैं जो कि इसकी फायर पावर कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इस जो व्हीकल है इसका भी टेस्ट या ट्रायल इस एक्सरसाइज में किया गया। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के द्वारा INS जटायु को अब अगले हफ्ते या आप कह सकते हैं कि 4 मार्च को एक तरह से ऑपरेशनल घोषित कर दिया जाएगा। लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड में INS जटायु बनाया जा रहा है जो कि एक नेवल बेस है। इसको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत ने यह भांप लिया था कि भाई मालदीव्स पे अब काम बनेगा नहीं, मालदीव से हो सकता है भारत के रिश्ते आगे चल के सही ना हो, इसलिए लक्षद्वीप पर हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट किया है और आज ये देखने में लग भी रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट भारत के लिए अच्छा ही था क्योंकि मालदीव पे आसपास चीनी जो जहाज है वो घूम रहे हैं तो हमें उन पर नजर भी रखनी है। मालदीव हमें नजर रखने दे नहीं रहा आजकल क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, इसलिए भारत अपने इस INS जटायु को जल्द से जल्द बना चुका है और अब फॉर्मली इसको ऑपरेशनल घोषित भी करेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लैस MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी इंडक्ट किए जाएंगे जल्द ही। वो कोची में किए जाएंगे अगले ही हफ्ते, जिसको कि मैंने आपको कल ही बता दिया था न्यूज़ में। तो बहुत अच्छी सी तैयारी चीन के खिलाफ और अन्य भारत के दुश्मन देशों के खिलाफ चल रही है भारत की। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपसे एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।